फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज क्वेश्चन टैग। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग भी अब जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी पहली वीडियो रूल्स ऑफ प्रोनाउंस की ही, उसका ही एक पार्ट होता है क्वेश्चन टैग। एक वीडियो में वो सब चीजें मैं नहीं इंक्लूड कर पाया हूं, तो इसीलिए मैंने इसके अलग से एक स्पेशल वीडियो में आज बनाने जा रहा हूं आपके सामने। तो क्वेश्चन टैग से भी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क का ही आता है एक क्वेश्चन जरूर, लेकिन आता है क्वेश्चन टैग से। तो क्वेश्चन टैग के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका आंसर्स आपको कैसे देना है, इसको कैसे हम सोल्व करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन टैग जब भी हम कोई किसी बात को कंफर्म करना चाह रहे हैं, यानी कि हमें कुछ डाउट है, हम किसी से उसको कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कंफर्मेशन के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन टैग कंफर्म करने के लिए। जैसे इट इज रेनिंग आउटसाइड इजंट इट, बाहर बारिश तो हो रही है ना, यानी कि जैसे आपको कुछ डाउट है कि भाई शायद बारिश हो रही है, बट यू आर नॉट श्योर, ठीक है, तो ये बात आपको कंफर्म करने के लिए आप किसी से पूछ लेते हैं कि अरे बारिश तो हो रही है ना बाहर, तो तब उसका यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग का। तब इसको बनाते कैसे हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, सो लेट्स स्टडी नाउ। देखिएगा इसमें व्हाइल राइटिंग क्वेश्चन टैग द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मेन सेंटेंस, यानी कि जो भी मेन सेंटेंस होता है सेंटेंस, उस सेंटेंस का ही सब्जेक्ट हमेशा उसमें यूज किया जाता है टैग में, जो लास्ट में लगाते हैं टैग, उसी मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट लिया जाता है, उसी की वर्ब ली जाती है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस मैं आपको ये बता देता हूं, कभी कभी किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन नहीं होते हैं। अगर पर्सनल प्रोनाउन है जैसे आई, ही, शी, इट, यू, दे, वी, तो इनको हम एज इट इज ही लिखेंगे क्वेश्चन टैग में भी। लेकिन अगर किसी भी मेन जो सेंटेंस है, अगर उसमें सब्जेक्ट नाउन है, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन नहीं दे रखा है, तब आपको टैग में उसका पर्सनल प्रोनाउन ही बना के लिखना है, ठीक है। टैग में हमेशा लिखा जाएगा प्रोनाउन ही, नाउन कभी भी वहां पे नहीं लिखे जाते हैं। दूसरी बात इसकी ये होती है कि अगर आपको मेन सेंटेंस पॉजिटिव दे रखा है तो टैग हमेशा नेगेटिव होता है, और अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा। क्लियर, बस यही दो बातें हैं इसके लिए। देखते हैं हम, जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा आप, आवर टीचर इज इंटेलिजेंट, उसके बाद हमने यहाँ पे कोमा लगा दिया है। अब ये कोमे के बाद होता है टैग, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था, जो भी इसमें वर्ब आई हुई है, जो मेन सेंटेंस में जो वर्ब होती है वही वर्ब यहाँ पे यूज की जाती है। अगर ये वर्ब पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव बना देंगे, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस में नोट नहीं है तो हम इसमें नोट, टैग में नोट लगाएंगे जरूर। एक बात और इसमें जो है आपको याद रखनी है कि जब भी टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट लिखते हैं तो उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि उनको एक साथ मिलाकर। जैसे इज प्लस नोट क्या होता है, इजंट, तो आप इसको इजंट ही लिखेंगे, इज नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे टैग के लिए। एक तो ये बात, और दूसरी बात आती है जो है इसका सब्जेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आवर टीचर। अब टीचर जो है वो प्रोनाउन नहीं होता है, नाउन है, तो हम टीचर के लिए कौन सा प्रोनाउन बनाएंगे यहाँ पे, आपको ये सोचना है। देखिए सब्जेक्ट अगर मेल है, सिंगुलर है, तो हमेशा यहाँ पे ही होगा, और अगर फीमेल है, सिंगुलर है, तो शी होगा, ठीक है। और अगर ये प्लूरल है यहाँ पे तो दे होता है। क्लियर, तो इसलिए यहाँ पे इजंट इट नहीं आएगा, इजंट ही आएगा, क्योंकि आवर टीचर की बात कर रहे हैं। और अगर टीचर फीमेल है तो शी भी हो सकता है इसमें, तो इजंट ही कर देते हैं हम इसको। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, ठीक है, ये हमारा मेन सेंटेंस है यहां तक, यस्टरडे तक। उसके बाद कोमा है, उसके आगे आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, तो टैग में आपको मिस्टेक्स मिल सकती है। जैसे मैंने इस सेंटेंस में आपको एक एरर करके दिया था, यहाँ पे इजंट इट लिखा था, लेकिन इजंट ही होगा इसका राइट। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में देखिएगा, इसमें डिड नॉट आई हुई है वर्ब, तो जब नेगेटिव है तो इसको साथ जो है टैग पॉजिटिव बनेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिख दिया आपने डिड। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन दे रखा है दे, तो जब पर्सनल प्रोनाउन दे रखा होता है तो वो एज इट इज ही लिखा जाएगा, उसको आप कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो बस टैग लग गया है डिड दे। उसके बाद टैग के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क भी होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लगा रखा है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ही इज सेल्डम एब्सेंट इज शी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेल्डम
इस वर्ब के साथ नोट तो नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे नोट नहीं लगाया। उसका एक रीजन होता है, जब भी ये वर्ड्स आते हैं हार्डली, स्कॉर्सली, सेल्डम, ठीक है ना, जब भी ये वर्ड सेंटेंस में दे रखे हो तो इनके साथ कभी भी नेगेटिव टैग नहीं लगाते हैं, हमेशा पॉजिटिव टैग लगेगा, क्योंकि ये वर्ड्स जो है नेगेटिव मीनिंग ही देते हैं। सेल्डम, हार्डली, स्कॉर्सली, ये वर्ड्स नेगेटिव मीनिंग देते हैं, तो इसलिए इनको हम नेगेटिव में ही काउंट करते हैं। इसीलिए इनके साथ आप नेगेटिव टैग नहीं लगा सकते। ओके, तो इज ही बनेगा, यहाँ पे इजंट ही नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? ओके, तो ये वर्ड्स याद रखने हैं, हार्डली, स्कॉर्सली, सेल्डम। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 आता है आई यूज टू राइट पोएट्री, डिडंट आई। अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा यूज्ड टू, अब ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म यानी कि इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आई हुई है, तो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? पास्ट सिंपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है ये। ठीक है, केवल जो सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की वो केवल पास्ट सिंपल में ही आती है, और इसके अलावा किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो सिंपल पास्ट में चलते हैं अब हम। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो हम डिड नोट कर देंगे, डिडंट। हमारा सब्जेक्ट कौन है? आई, तो यहाँ पे आई लिख देंगे। ये क्वेश्चन टैग लग गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वी हैव अ बुक। अब देखिएगा यहाँ पे वी हैव अ बुक, तो इसका आप टेंस पहचानेंगे पहले तो। अगर आप इसका टेंस ही नहीं पहचान पाएंगे तो फिर आप इसको नहीं बना पाएंगे। वी हैव ए बुक यानी हम एक बुक रखते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है टैग लगाने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव है, वी के साथ डू आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डोंट, और आपका सब्जेक्ट है वी, तो वी लिख देंगे। तो इस तरह से जो है टैग लगाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब टैग के कुछ और रूल्स भी हैं, अभी उनको भी देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल आपके लिए आता है क्वेश्चन टैग में, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव दे रखा है तो तब कैसे क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखना, आप सभी जानते हैं अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट वहां पे यू, ठीक है, जो कभी भी लिखा नहीं जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो इसीलिए जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद हमें क्वेश्चन टैग लगाना होता है तो हम विल यू यूज करते हैं। वहां पे विल यू यानी सब्जेक्ट वहां पे यू बन जाएगा, और जो वर्ब होगी हमारी वो विल बनती है इंपेरेटिव में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपका ले लिया है मैंने एग्जाम्पल, डोंट क्लोज द रूम। अब इसमें हमें टैग लगाना है, तो क्या बन जाएगा? विल यू। ओके, क्वेश्चन मार्क। इंपेरेटिव में नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, दोनों के साथ ही विल यू ही यूज कर सकते हैं हम। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप वॉन्ट यू ही करें या विल यू या वॉन्ट यू करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लेट देम स्टे हियर। अब आपको ये देखना होगा, जैसे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड था हमारा यू, तो इसलिए हमने यहाँ पे यू यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे लेट के बाद देम दे रखा है, तो जो भी लेट के बाद दे रखा हो लेट वाले सेंटेंसेस में, उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे वहां पे। क्लियर? तो ये बन जाएगा क्या? विल दे, देम का हमने सब्जेक्ट क्या बना दिया? दे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लेट के बाद देम है, तो इसी को सब्जेक्ट बना दीजिए दे, विल लगाना है उससे पहले। उसके बाद आता है लेट अस स्टे हियर। अब लेट के बाद अस है, तो अब आप क्या बनाएंगे यहाँ पे? आप सभी जानते हैं अस का वी बनता है, और वी के साथ फिर शैल लगेगा, विल नहीं लगता है, तो शैल वी बन जाएगा। क्लियर हो गया ये रूल? ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका शैल वी। सो डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट रूल आपके लिए आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। देखिए, अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउंस दे रखे हैं सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, जब भी एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन को, और सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन टैग लगाना है, तो उसके लिए हम क्या रूल्स हैं, क्या करना चाहिए हमें, वो देखते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी आप सभी जानते हैं दो तरह के होते हैं। जैसे एक तो जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे समवन, एनीवन, एनीबॉडी। एक होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। ओके, तो इसमें भी दोनों में डिफरेंस होता है। मीन्स अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होते हैं, अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन जो यूज किए जा रहे हैं, अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हैं, तो फिर वहां पे इट यूज होता है। ओके, यानी कि उनकी जगह जो हम टैग में सब्जेक्ट लगाते हैं वो इट होगा। क्लियर? और अगर ह्यूमन बीइंग वाले होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, समवन, ठीक है, नोबॉडी, नो वन, नन, नाइदर, आइदर, ठीक है, अगर ये वाले आते हैं
तब फिर वहां पे यूज होता है दे। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद एक रूल ये और होता है छोटा सा इसमें, जैसे इस तरह से आ जाता है वन ऑफ, मोस्ट ऑफ या फिर ऑल ऑफ, है ना, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होता है। तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे टैग का सब्जेक्ट बनता है। जैसे इसमें देखिएगा वन ऑफ या फिर वन ऑफ यू कह लीजिए या मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू विल गो देयर। अब इसके आगे हमें टैग लगाना है, तो आप टैग क्या इसमें ऐड करेंगे, ये देखो। तो हमें पता है कि वन ऑफ, मोस्ट ऑफ और ऑल ऑफ, इनके बाद यू है, तो यही सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे सब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर हो गया? अब ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे हेल्पिंग और विल है, तो हमें इसका टैग नेगेटिव बनाना होगा, तो नेगेटिव बनेगा इसका वॉन्ट यू, ये इसमें टैग लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है आपका नन ऑफ योर फ्रेंड्स। नन के बारे में मैंने अभी ऊपर बताया भी था, इनको अच्छे से आप लर्न कर लेना, ये क्वेश्चन टैग एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले होते हैं इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? तो जैसे एवरीबॉडी है, समबॉडी, समवन, नोबडी और नो वन है, नन, नाइदर, आइदर। इनके लिए जब भी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो जब टैग लगाएंगे हम, तो इनका जो सब्जेक्ट बनेगा टैग में वो दे होता है इनके लिए, आपको ये हमेशा याद रखना है। और अगर नॉन लिविंग थिंग्स वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो फिर हम सब्जेक्ट बनाते हैं इट। क्लियर? तो बस यही दो बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए देखते हैं, तो नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर। तो सबसे पहले तो हमें वर्ब देखनी होती है, वर्ब यहाँ पे लाइक है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा, और इसमें डू डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सेंटेंस हमारा नन, नन का मतलब होता है यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो जब नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पे पॉजिटिव ही आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब ये देखो नन जब इसमें आ जाता है, लिखा हुआ है मैंने कि जब नन आ जाता है तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, दे। ठीक है, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब डू होती है, तो इसका जो टैग बनेगा वो बनेगा डू दे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है एवरीथिंग इज सेटल्ड। हर चीज सेटल्ड है, तो एवरीथिंग क्या होता है, एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है ये सब्जेक्ट। तो जब नॉन लिविंग थिंग्स वाला सब्जेक्ट होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो उसके लिए हम यहाँ पे इट यूज करेंगे सब्जेक्ट क्वेश्चन टाइप में। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा इजंट और इट, इजंट इट, ये इसमें टैग लगेगा। एक और देख लेते हैं, नो वन कैन स्पीक इंग्लिश। अब नो वन जो है ये ह्यूमन बीइंग के केस में आता है, आप सभी जानते हैं नो वन किसके केस में आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, तो इसलिए नो वन का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और नो वन नेगेटिव है, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव टैग बनेगा कैन दे, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्वेश्चन टैग का जो कॉन्सेप्ट था ये मैं आज बिल्कुल आपका क्लियर कर देता हूं। आज के बाद कभी भी इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी जिस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन टैग से, वो सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके अलावा और इसके कोई भी टाइप के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। तो डियर गाइस, आप सभी को चैनल कैसा लगा, ये मेरी वीडियो कैसे लगी, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसने अभी तक नहीं किया है, और इसको आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। इसके साथ साथ आप जो है मेरे जो चैनल है, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।